तो नमस्कार, जय हिंद। अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी पढ़ा अभी क्लासेस में, तो इन सभी चीज़ों में इतना ही जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में। और आपको जो है जो विविध प्रकार के जो मिसलेनियस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे आप जो है संकेतों के कूट होते हैं, जैसे प्लस माइनस हैशटैग सिंबल। ये क्वेश्चन नहीं आया है व्यापम के कोई भी पेपर में, तो यहाँ से आपको जो है ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आ जाता है तो भी आपको जो है क्वेश्चन के द्वारा ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपको जो है इतना ही पूछा गया जाता है। और एक यहाँ पर शब्दों के नाम परिवर्तन, जैसे कोई भी शब्द है उसको जो है उसका नाम बदल देते हैं। जैसे चोर है तो उसको पुलिस बना देंगे, ठीक है। आकाश है तो उसको हम धरती बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी करना आसान है, ठीक है। आपको जो है जिसका जैसे सेव है तो उसको आपको संतरा बोला रहेगा सवाल में, तो उसको संतरा ही समझना है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला जाता है उससे सॉल्व करना है। मतलब कोई भी सवाल है, जैसे अगर कोई फल का नाम है, जैसे आपका जो है मक्खन है और उसको बोला है कि मक्खन को दूध बोला है, तो मक्खन को दूध ही बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है सवाल होते हैं, इसको बोला जाता है जो है शब्द परिवर्तन। इसको भी कोडिंग डिकोडिंग में ही माना जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टाइप 2 में आपका जो है केवल शब्द का जो है जैसे अक्षर होते हैं। टाइप 2 में केवल ये था, आपको देख सकते हैं। टाइप 2 में ज़्यादा कुछ नहीं था आपके सामने, बस ये अक्षर कोडिंग था, संख्या कोडिंग, मिश्रित कोडिंग। मतलब वही जो ABCD संख्या है, ए है, बी है, सी है, इसी में जैसे 1 2 3 इस प्रकार रहेगा संख्या में। और मिश्रित का मतलब रहेगा कि कोई भी संख्या रहेगा और उसके बाद उसके अंदर ए रहेगा, इस प्रकार से मिलान रहेगा, सी रहेगा। तो ये भी आसान है जो कि हमने पढ़ चुके अभी तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से आपको जो है कोई भी चीज़ें अब नहीं बचेगी। और जो भी चीज़ें जैसे मिसलेनियस में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे फैक्स मॉडेम जो संख्याओं को संकेतों को समझने के लिए छूटा है, वो आपको जो है सवाल के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए अब हम शब्दों के नाम के परिवर्तन देखते हैं, और ये भी छोटा, बहुत ही आपको कम समय लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनालॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनालॉजी जो है उसमें से क्वेश्चन आता ही है एनालॉजी से, चाहे आप संख्या की बात करें, चाहे एनालॉजी में जैसे देश की मुद्राएं होती है, ठीक है, और चाहे जानवरों की आवाज़ होती है, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि कौन से जानवर की कौन सी आवाज़ होती है, उसको भी जानना जरूरी है, ताकि आप जो है ये सवाल नहीं छूटेगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम समय लगेगा, आपको बस समझना है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे शब्दों के नाम परिवर्तन। जो भी शब्द हैं यहाँ पर नाम परिवर्तन कर दिए जाते हैं, उसका देखिए। यह एक सांकेतिक भाषा के आधार पर प्रश्न होते हैं। इनमें कूट के रूप में वस्तुओं के नाम को परिवर्तन कर उसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए, सतर्कता ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है। अब यहाँ पर देखो सवाल दिया हुआ है, इस उदाहरण के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझेंगे और इसको जानेंगे। देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, क्या कहा जाए? जल को जो है भोजन कहा जाता है, ठीक है। और भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल को, मतलब फल को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखिए फल कहाँ लगेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो आप बोलेंगे कि फल तो वृक्ष में लगेगा, यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा वृक्ष, तो आप वृक्ष तो मार दोगे। कॉमन सी बात है कि जो फल है वो वृक्ष में ही लगते हैं। लेकिन हमें सवाल के अकॉर्डिंग चलना रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया गया है इसके अनुसार हमें चलना है, ठीक है। तो इसी में ध्यान देना रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके अनुसार हमें जवाब देना रहता है। हमारा अपना इसमें जो है जो लॉजिकल मेथड है कि जैसे सामान्य सी बात है कि जो फल है वो वृक्ष में ही लगता है, लेकिन हमें इस लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो फल कहाँ लगेंगे, फल की बात कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो फल है यहाँ पर देखेंगे तो फल को क्या कहा है? जल को भोजन कहा है, भोजन को वृक्ष कहा है, और वृक्ष को आकाश कहा है। क्या कहा है? वृक्ष को आकाश कहा है। तो हम जानते हैं कि फल जो है वो वृक्ष में लगता है, जबकि वृक्ष को क्या कहा है? आकाश कहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आकाश होगा, ठीक है। आकाश में फल कहाँ लगता है? फल कहाँ लगेगा? तो आकाश में लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना चाहिए, ठीक है। अक्सर यह बहुत ही कई लोग नादानी कर जाते हैं कि क्वेश्चन को देख के सिंपल वो अपना दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। वो तो जानते हैं कि फल, ऑब्वियसली बात है कि फल वृक्ष में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो है तीसरा नंबर आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लो, आगे इसका क्लियर हो जाएगा और भी कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो देख लो पहले। देखो शब्दों के, सवाल का नाम ही है टॉपिक का, टाइप का, कि शब्दों के नाम को परिवर्तन करना, ठीक है।
आगे नंबर क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर क्या दिया है। एक, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, क्या कहा जाए, नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही कहा जाए, तो स्याही को और स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जो नहीं जानते होंगे उन ऑब्वियस सी बात है वो मार देंगे साबुन, लेकिन उसका भी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि साबुन को क्या कहा है, हम जानते हैं कि कपड़ा धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साबुन को क्या कहा गया है, साबुन को यहाँ पर देखेंगे, साबुन को क्या कहा गया है, तो साबुन को यहाँ पर स्याही कहा गया है, ठीक है, स्याही कहा गया है। इसलिए यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका स्याही कहा दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई में आपका जो है ये स्याही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर साबुन भी दिया रहेगा, लेकिन साबुन को आपको नहीं मारना है आंसर, यहाँ पर आपको स्याही को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक है। देखो एक सवाल और कर लो यहाँ पर, देखो ये सवाल को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। अब देखो इसको बनाते हैं। लिखा है कि यदि चोर को सिपाही कहा जाए, चोर को क्या कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है, और सिपाही को क्या कहा जाता है, डकैत कहा जाता है, ठीक है, डकैत कहा जाता है। और डकैत को क्या कहा जाता है, न्यायाधीश कहा गया है। न्यायाधीश किसको कहा गया है, डकैत को कहा गया है, ठीक है। और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, न्यायाधीश को क्या कहा जाए, लुटेरा कहा जाए यहाँ पर। और लुटेरा को वकील कहा जाए, तो और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में न्याय को फैसला कौन करेगा। अब यहाँ पर आपका मन में सवाल होगा, आपके मन में सवाल आएगा कि न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वही फैसला देते हैं, न्यायालय में फैसला कौन देगा, न्यायाधीश देगा। लेकिन आपका आंसर जो है न्यायाधीश मारने पर यहाँ गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर चोर को सिपाही कहा गया है, तो जो न्यायालय है उसमें जो है न्यायाधीश कौन होता है, तो न्यायाधीश यहाँ पर जो न्याय करता है उसको न्यायाधीश बोला जाता है। लेकिन सवाल में हमें न्यायाधीश को क्या बताया गया है, तो न्यायाधीश को यहाँ पर देखेंगे, जो न्यायाधीश है उसको क्या कहा गया है, लुटेरा कहा गया है। यहाँ पर देखो न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, ठीक है। तो लुटेरा किसको कहा गया है, न्यायाधीश को। तो आंसर कौन दे यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा आपका, ये 4 नंबर होगा, लुटेरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं शब्दों के नाम परिवर्तन करके। अभी तक जो है पेपर में यहाँ पर कुछ सवाल जो नहीं पूछा गया है इस प्रकार के, ये दूसरे रिलेटेड, लेकिन सवाल को आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि इस प्रकार के सवाल भी रीजनिंग में बनता है और आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे टाइप जो है वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो, और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनना तय है, फिक्स है यहाँ पर क्वेश्चन बनना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से हमने समझ लिया कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके अल्फ़ाबेट नंबर सभी नंबर को याद कर लिए। अब हमें केवल प्रैक्टिस करना है, हमें पता चल गया कि क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसी प्रकार से वर्गीकरण हमें जानना है। वर्गीकरण में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट भी आता है, मतलब अल्फ़ाबेट अक्षर जिसको बोले जाते हैं, जैसे वो कोई भी अक्षर ले लेगा, जैसे वाई बी सी, इस प्रकार से दे देगा चारों ऑप्शन में, और बताइए कि इसमें से कौन सा असंगत है, मतलब ये चारों में से कौन भिन्न है। मतलब वर्गीकरण का मतलब ही है सबको वर्गीकरण करो, हटा दो मतलब। और कुछ ऐसे जो है 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन देगा, इंजीनियर, विद्यालय, वकील, डॉक्टर दे देगा। अब बताइए कि इसमें से अलग कौन है। और अभी के पेपर में व्यापम में इसका फेवरेट टॉपिक बन गया है, अभी देखेंगे तो। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनाए जा रहे हैं, चाहे ड्रॉ वाला वेन डायग्राम के साथ या फिर इसके साथ, दोनों के साथ जो है मर्ज करके वर्गीकरण जो है बनाया जा रहा है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ से प्रैक्टिस करना है और इसको समझना है कि वर्गीकरण क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न जो होता है शब्द होता है, पहले संख्या होता है, अक्षर होता है, का एक समूह दिया होता है, जिसमें से 4 या 5 शब्द होते हैं, संख्या अक्षर दिए जाते हैं। इनमें से किसी विशेष गुण, कोई भी एक अलग गुण है उसके अंदर, ठीक है, कोई अलग गुण है, या फिर सबसे चारों में से भिन्न है, मतलब तीनों से भिन्न है, तो 4 चौथा आंसर होगा। तो इसी शब्द को संख्या अक्षर चुनना आपका वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है, वर्गीकरण कहलाता है यहाँ पर, समझ गए। तो इस प्रकार का आपको जो है यहाँ पर वर्गीकरण होता है।
तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये वर्गीकरण क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन आंसर को हम बनाते हैं, उसके बाद आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दिए गए शब्द में अलग कौन सा है, यहाँ पर भिन्न कौन सा है। देखो यहाँ पर कहानी दिया है, कविता दिया है, पौराणिक कथा है और उपाख्यान है मतलब। तो यहाँ पर आपको देखना है कि चारों में से अलग कौन सा है, जो भी अलग है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कहानी दिया है, कविता, तो कहानी देखेंगे और पौराणिक कथा देखेंगे, ये दोनों क्या है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों एक ही है। दो इसका जोड़ा मिल गया तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कहानी और यहाँ पर जो पौराणिक कथा है और यहाँ पर उपाख्यान है, ये क्या है, ये एक गद्य है। गद्य का मतलब बड़ी मात्रा में जो कहानियाँ होती हैं स्टोरी के फॉर्म में होती हैं उसको गद्य बोलते हैं, गद्य भाग। और कविता जो है यहाँ पर पद्य भाग है, मतलब कविता इसकी आकार जो होती है छोटी होती है, इसको पद्य बोला जाता है। तो ये जो है कविता यहाँ पर भिन्न है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सही। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए कि जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपको जो है यहाँ पर वर्गीकरण में चुनना रहता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आगे क्वेश्चन दिया है संख्या के आधारित है, नीचे दिए गए संख्याओं में से भिन्न कौन सा है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो संख्या दिया है 23 दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो 23 है, 43 है, 71 है, 33 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो किसी भी मतलब अलग है, मतलब ठीक है अलग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कौन सा संख्या है जो मतलब विभाज्य है, मतलब या फिर अलग है, गुणा है, भाग है, सम है, मतलब चारों में से कोई एक संख्या ऐसा है जो सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे 23 को एक विषम संख्या है, यहाँ पर 43 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, ये भी विषम लग रहा है। यहाँ पर क्या है, ये भी विषम संख्या है, एक के अलावा किसी के साथ भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर भी एक के अलावा किसी के साथ भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा। यहाँ पर 33 में देखेंगे ये विषम है, लेकिन इसमें जो है भाग चला जाएगा एक के अलावा, ये हमारा जो है एक 11 से जा सकता है भाग इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। इस प्रकार के जो है ये क्या है, सबसे अलग है, ये चारों से जो है, ये तीनों से जो है अलग है। ये तीनों ऑप्शन जो है चारों में से, ये तीनों ऑप्शन में से ये जो डी नंबर है ये अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि 33 को छोड़कर जो अन्य सभी संख्या हैं वो एक और स्वयं के साथ विभाज्य हो रहे हैं, लेकिन 33 जो है यहाँ पर एक और 11 के साथ भी विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे दिया है यहाँ पर विजातीय, इसका शब्द का यूज़ किया जाता है, विजातीय मतलब अलग, भिन्न। ठीक है, विजातीय, तो इनमें से बताइए कि कौन सा, जैसे भक्त हो गया, भक्त है, ठीक है, भिक्षुक है, तपस्वी है, सन्यासी है। अब बताइए कि यहाँ पर कौन जो है अलग है। तो कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कि भक्त, भिक्षुक, तपस्वी, सन्यासी, तो यहाँ पर सोचने में लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सन्यासी देखिए अलग होता है, सन्यासी और तपस्वी अलग, एक ही जैसा लग रहा है। तपस्वी या सन्यासी, तपस्वी जो तपस्या करते हैं, सन्यासी उसी टाइप से आते हैं उस भी, लेकिन भक्त क्या है, भक्त भी तपस्या करते हैं भगवान की। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये तीनों सिमिलर लग रहा है। कौन कौन, एक, ये दो और ये तीन। यहाँ पर भिक्षुक हमारा जो है ये अलग लग रहा है। भिक्षुक क्या करता है, भीख मांगता है, वो खाता है, इसको जो है यहाँ पर ये है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों का क्या है, सांसारिक मोह माया से इन लोग दूर हैं, मतलब इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, अपना भक्ति भजन करना है भक्त को, और जो है तपस्या करना है, इनको तपस्या करना है, सन्यासी को सन्यासी रहना है। ठीक है, साधु सन्यासी इस प्रकार से। तो भिक्षुक को छोड़कर अन्य जो है यहाँ पर अलग हैं, बाकी भिक्षुक जो है यहाँ पर सबसे जो है इन तीनों में से अलग है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी हो जाता है। समझ गए। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे देखोगे तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में से कौन सा संख्या जो है यहाँ पर अलग है, इन में से चुनिए कि तीनों में से कौन भिन्न है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 12 का 96 के बीच क्या संबंध है, उसी प्रकार से इसके बीच देखेंगे कौन सा संबंध है। ठीक है, क्या चारों में से सेम संबंध है, किसी का अलग तो संबंध नहीं है। अगर अलग होगा तो उसको हम अलग कर लेंगे, आंसर के रूप में लेंगे, क्योंकि वो तीनों से भिन्न होगा। ठीक है, तो 12 का हम यदि 96 का देखते हैं जोड़ा, तो ये 12 का गुणज हो सकता है। अगर हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 अठे 96 होता है। ठीक है, 12 अठे 96 मतलब 8 का यहाँ पर गुणज है। लेकिन बी का देखते हैं, यहाँ पर सी का भी देख लेते हैं, 15 यहाँ पर 15 अठे 120 यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका जो है 8 से गुणज है। तो मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया, तो इन दोनों तो होगा ही नहीं। इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 अठे 104 नहीं होगा यहाँ पर,
आपका 16 16 8 128, ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है 13 नवा है, 13 नवा मतलब 13 का 9 गुणज करेंगे तब जाके 117 आएगा। ठीक है, अगर 16 का देखेंगे तो 16 और ए सेम 8 है, तो मतलब ए सी और डी ये तीनों जो है 8 के जो है गुणा में है, 8 के गुणज है। और बाकी जो ये 13 है, ये 13 क्या है, 9 का गुणज है। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि बी में जो क्या है, यहाँ पर 9 का गुणज है ये। ठीक है, 9 का गुना है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखोगे क्वेश्चन यहाँ पर टाइप 1। ये देखो इस प्रकार क्वेश्चन जो है व्यापक में पूछा जाता है, जैसे आप यहाँ पर इसको देखे होंगे कई बार पूछा गया है। तो इन जो है इन सवालों में से जो अलग है विजातीय चयन करना है, सबसे अलग है। देखो पहला ऑप्शन में इसको बनाने में भी अच्छा है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन दिया इंजीनियर, विद्यालय, वकील और डॉक्टर। इसको कॉमन सी बात है, आप अपना दिमाग लगाए होंगे कि तीनों में चारों ऑप्शन में से कौन अलग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विद्यालय आपका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यालय ये क्या है, ये क्या है, ये सब नौकरियाँ हैं, काम है। डॉक्टर एक काम है, पैसा है। वकील भी एक पैसा है, काम है। इंजीनियर भी एक काम है, ठीक है, नौकरी है। तो विद्यालय क्या है, एक स्थान है जहाँ पर ये विद्यालय, जहाँ पर विद्या जो है ग्रहण किए जाते हैं, विद्यालय। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर में क्या दिया है, कोलकाता दिया है, पटना दिया है, कानपुर दिया है, बेंगलोर दिया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये जो कोलकाता है ये क्या है, ये राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना। इसी प्रकार से यहाँ कानपुर जो है ये क्या है, ये कानपुर जो है राजधानी नहीं है, राज्य की राजधानी नहीं है, ये क्या है, एक शहर है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। आगे देखोगे यहाँ पर ये पूछा जाता है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, इनमें से कौन अलग है। तो देखिए प्याज हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया। आप देखेंगे कि ये तीनों जो है, ये तीनों धरती के अंदर जो है यहाँ पर होते हैं, लेकिन टमाटर जो है ये धरती के ऊपर होता है। इससे भी देख सकते हैं कि ये भिन्न है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपका जो है वर्गीकरण में, और वर्गीकरण में ये सब फेवरेट टॉपिक है व्यापम का, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को है याद रखना है। आगे देखो यहाँ पर टाइप 2 क्वेश्चन दिया है। टाइप 2 में क्या है, संख्या का है। संख्या जो अलग संख्या है, हो सकता है कोई संख्या विषम हो, कोई सम हो, किसी का गुणज हो, या फिर कोई जो है भाग विधि से, या फिर जिसे आपको जो है पहचानना है कि इन तीनों में से जो है अलग हो, मतलब अलग संख्या हो, किसी में भाग ही न जाता हो, वैसे संख्या को आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो है 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 78 59। ठीक है, यहाँ पर 84 32, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 95 45, और यहाँ पर 76 45। आप यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये क्या है, ये विषम है, तो ये होगा नहीं, ये भी विषम है। इसका जोड़ा तो मिल गया ये, तो ये दोनों नहीं होगा। इसका देखो ये भी विषम है, तो सम यहाँ पर बचा ये वाला, ये आपका राइट आंसर है। क्यों सम है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और इसमें भाग चला जाएगा 2 का, इसलिए ये सम है, इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो 9 है 6 है 3 है 4 है, यहाँ भी देखोगे तो ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। इसका भाग इसमें चला जाएगा, इसका भाग इसमें चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो 3 है, 3 का भाग तो खुद में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखोगे तीसरा नंबर, तो यहाँ पर देखिए ए में 13 है, यहाँ पर 14 है, ठीक है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है। अब तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये कौन सा ऐसा संख्या है जो खुद से मतलब भाग जा रहा है, खुद की संख्या से और अलग संख्या से मतलब भाग चला जाएगा। 8 में देखेंगे तो अलग अलग संख्याओं का भी भाग जा सकता है, जैसे 1 का 2 का भी जा सकता है, ठीक है, 8 का भी 4 का भी जा सकता है। यहाँ भी देखेंगे तो 3 का भी जा सकता है, ठीक है, 5 का भी जा सकता है। तो ये तो हो गया, ये भी सेम है, इसके जैसा चला गया। 4 का भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 का भी जा सकता है, 7 का भी जा सकता है, लेकिन 13 में यहाँ भाग नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, ये सबसे अलग है।
क्या है, सबसे अलग है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर, मतलब ए ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से संख्याओं को चेक करना रहता है कि कौन सा संख्या सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। इस प्रकार से आपका जो है टाइप 2 कंप्लीट हो जाता है। बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करेंगे, मैं बस समझा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से वर्गीकरण बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वर्गीकरण का। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ें आपको जो है समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो टाइप 3 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे टाइप 3 भी उस संख्या का ही है, लेकिन यहाँ पर इसमें से भी वही सेम कंडीशन वही है कि वर्गीकरण करना है, यहाँ क्लासिफिकेशन करना है, हमें निकालना है जो अलग है सबसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है कि निम्न संख्याओं में 4 जोड़े हैं, समूह है, उसमें से जो अलग है, भिन्न है, उसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 83 और 75 का जोड़ा है, 58 और यहाँ पर 50 का जोड़ा है। यहाँ पर देखोगे तो ये जोड़ा है, इसमें 49 और 42 का जोड़ा है। यहाँ पर देखोगे 25 और 17 का जोड़ा है। ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया सवाल। अब देखो इसमें जो अंतर है उसको देख लेते हैं कि कितना का अंतर है, ताकि हमें कुछ आंसर, कुछ हिंट मिल जाए, कुछ संकेत मिल जाए। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, इस टाइप से देख के ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से इसमें देखना है कि क्या अंतर है, इसमें भी देखना है क्या अंतर है, इसमें भी देखना है क्या अंतर है। ठीक है, अगर अंतर पता नहीं चलेगा तो भाग दे के देखेंगे, मतलब इसको कुछ गड़बड़ करके चेक करना है आपको। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कौन जो है यहाँ पर अलग है चारों में से। देखोगे यहाँ पर ये 83 है, इसमें से अगर हम यहाँ पर 75 में हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा ये जो है आ जाता है 83। ठीक है, 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 1 8, तो 8 का ये क्या है, अंतर है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो 50 में 8 जोड़ोगे तो 58, 8 का अंतर है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे तो कितना है, 42 है, यहाँ पर जो है 49 है, 42 में 8 जोड़ोगे तो 85 होगा, 50 हो जाएगा, तो 49 से दिया है, मतलब यहाँ पर 7 का होगा। यहाँ पर देखोगे तो 17 और 17 3 5 25, 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सभी में देखोगे तो 8 का अंतर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9, मतलब 42 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49 होगा। तो ये हमारा क्या है, ये तीनों से क्या है, ये अलग है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सी वाला आपका आंसर हो जाता है। समझ गए। यहाँ पर आगे देखिए, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 42 और यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, उसके बाद 36 और यहाँ पर 6 है, 32 और 2 है। ठीक है, यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या है, 5 है। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि अंतर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे देखो 36 है, यहाँ पर भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर 36 का पहाड़ा, ये 6 का पहाड़ा में ही 36 आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 है ये 36 का गुणज है, मतलब 6 का गुणज क्या है, 36 है। ठीक है, वैसे 2 का गुणज क्या है, 32 है, 5 का गुणज क्या है, 15 है। 5 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी 32 आता है, 6 के पहाड़ा में भी यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 42 नहीं आता है, 40 तक ही आता है, 44 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाता है ये अलग है। समझ गए, यहाँ पर आप समझ में आ गया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है ये अलग है। अलग क्यों है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये सब जो है इसका गुणज है, मतलब 6 के पहाड़ा में 36 आता है, 2 के पहाड़ा में 32 आता है, 5 के पहाड़ा में 15 आता है, लेकिन यहाँ पर 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए हमारा ये जो है ये अलग है, इसलिए हमारा आंसर जो होता है वो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्या है सवाल। तो देखो आगे हम 4 टाइप में देखेंगे, तो ये भी क्या है, ये अक्षर है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का अक्षर है, और इसमें से देखना है कि कौन भिन्न है, असंगत, अलग है। देखो YBC BC DE और यहाँ WDD और यहाँ पर FUV MNP। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको जो है कॉमन देखने को क्या मिल रहा है कि देखो Y है, W है, F है, ये तो ठीक है। BC ठीक है, BC क्रम है, ABC ठीक है, DE ये भी क्रम है, UVWXYZ तो यहाँ भी क्रम है, MNO आता है बीच में, OP तो यहाँ पर O होता तो ये भी सिमिलर हो जाता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर P है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये जो लास्ट का क्रम है, ये लास्ट क्रम आपको देखने को मिल रहा है, ये सेम है, BCDEUV क्रम सेम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि MNO आता बीच में, लेकिन यहाँ पर P है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है एक क्या है, अलग है इनसे। ठीक है, इनसे अलग है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये वाला हो जाता है। समझ गए। अब चलो
टाइप को देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है। तो इस प्रकार का आपको जो है क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जोड़ समान है तथा एक भिन्न है, कौन सा है वो ये बताना है। रात दिन, प्रकाश अंधेरा, ये तो खैर आप जानते हैं, इजी है। यहाँ पर सफ़ेद काला देखोगे तो दिन रात तो मिलता ही है, प्रकाश का अंधेरा मिलता ही है, सफ़ेद का काला मिलता ही है, सूर्य चंद्रमा ये आपका नहीं मिलता, ये आपका क्या होगा, अलग है, मतलब ये अलग है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे है, 3:9, 4 यहाँ पर 16 जो है 5 रेशियो यहाँ पर 5:15 है, 11 यहाँ पर 121 है। अब बताइए क्या सिमिलर है। तो यहाँ पर 121 को देखने से मेरे को आइडिया हो गया कि ये इसका वर्ग है। वर्ग जानते हैं कि कोई भी संख्या को 2 बार हम जो है गुणा करते हैं, वर्ग करते हैं। तो हमारा जानते हैं कि 1 से 10 तक 11 का वर्ग जो होता है, 10 तक आपको पता है 100, 9 का वर्ग कितना होता है, तो 81। तो इस प्रकार से आपको जो है याद कराया था मैं, याद होगा आपको, ठीक है, जब मैं शुरुआत किए थे रीजनिंग का। तो अभी मैं अगले जो है एनालॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको याद कराना पड़ेगा, क्योंकि एनालॉजी में भी ये सब चीज़ें आपको जो है वर्ग, क्यूब ये आपको आएगा, घनमूल वर्गमूल ये आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, अभी इसको याद रखना है। अभी देखो ये क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद हम आगे एनालॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है क्या दिखने को मिला, हम ये अंदाज़ा लगा लिए कि जैसे 11 का वर्ग 121 है, तो क्या और भी संख्या है जो इस प्रकार से है। तो 5 के यहाँ देखेंगे तो 15 ये नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 का 25 होता है, 5 का क्या होता है, 25 होता है, तो ये नहीं है। 4 का देखेंगे तो हाँ 4 का है, यहाँ पर 3 का देखेंगे 3 का है। तो ये मतलब यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा कि ये और ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो क्या है ये अलग है। सी ऑप्शन क्या है, ये अलग है, क्योंकि 5 का 15 नहीं 25 होता है। ये क्या है, ये तीनों से अलग है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया है, देखोगे यहाँ पर पेट्रोल दिया है, रेशम दिया है, ठीक है, पेट्रोल का रेशम दिया है, इसके साथ साबुन का शरीर के साथ, टूथपेस्ट का दांत के साथ। तो पेट्रोल काम आता है एक दूसरे के लिए, ठीक है, दूध भी स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं दांत के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल के बारे में अगर हम जानेंगे तो पेट्रोल जो होता है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि जैसे पेट्रोल है, यहाँ पर साबुन शरीर है, टूथपेस्ट है, यहाँ पर दूध स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल करते हैं शरीर को साफ करने के लिए, सही है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत को साफ करने, दूध पीते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर रेशम जो है कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गलत जोड़ी है, इसलिए ये क्या है, अलग है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। आगे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है हथौड़ा, पेचकस ये दिया हुआ है, बढ़ई औजार, तलवार, बंदूक गोली ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये क्या है, ये बढ़ई क्या है, ये एक सजीव है, ठीक है, सजीव है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब क्या है, निर्जीव है। आगे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है आंसर मिल जाएगा। शेरनी का बच्चा होता है सावक, ठीक है, गाय का बछड़ा होता है गाय का बच्चा होता है बछड़ा। ये माँ का होता है बेटी बहन का यहाँ नहीं है जोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी ये जोड़ी है ये माँ और उसके जो है बच्चे का यहाँ संबंध बता रहा है, लेकिन ये जो है माँ बहन का, जो बेटी बहन का संबंध दे रहा है, जो कि ये गलत है, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है यहाँ पर वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में एनालॉजी पढ़ेंगे, एनालॉजी को बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एनालॉजी से क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे, एनालॉजी से क्वेश्चन हमेशा बनता है, और यहाँ पर ये जो है रीजनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, और आपका जो है वर्ग, क्यूब ये सब याद करके रखिएगा। आप जो है अगले क्लास में मैं डिटेल से सबको बताऊंगा, ठीक है, सब जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, सबका ओवरव्यू हम देख लेंगे। उसके बाद अगर हम पेपर को देखेंगे या फिर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं जानते रहेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर उठा लेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सा ट्रिक लाया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है बेसिक चीज़ों को पढ़ लो समय निकाल के थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये पता रहे कि वर्गीकरण क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में बताया, एनालॉजी बताया, और शुरू में रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं मैं आप सबको बताया, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी के लिए चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। और क्लासेस कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।